Morning student, welcome back in my Charak class. So in our previous classes we have completed up to the Amlaki Avleha in Pranakami path of रसायन अध्याय of चरक चिकित्सा स्थान फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आम्लक चूर्ण. तो मैं हमेशा बोलता हूँ बुक साथ लेके बैठिए, तो बुक खोलिए और साथ साथ पढ़िए. क्या लिखा है श्लोक में? श्लोक नंबर 8. द श्लोक सेज द आम्लक चूर्ण. तो आम्लक चूर्ण कितना? आडकम. तो आडकम इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो आम्लक चूर्ण आडकम मतलब आम्लकी का चूर्ण लेना है 1 आडक. एक विंशति मतलब 21. रात मतलब नाइट. आम्लक सहस्र मतलब 1000. स्वरस परिपीतम मतलब आपको 1 आडक आम्लकी का चूर्ण था और आपने क्या किया, 1000 आंवले का स्वरस 21 नाइट तक उस चूर्ण में मिलाना है. गॉट इट? तो आम्लकी चूर्ण कितना? 1 आडक. 21 नाइट क्या करना है? 1000 आंवले का स्वरस अलग से लेना है और वो 1000 आंवले का स्वरस आम्लकी के चूर्ण में मिक्स करना है. मतलब मिक्स करते रहिएगा, ऐसा भी नहीं कि 21 नाइट तक कंटिन्यूस कर रहे हैं. मतलब मिक्स कर दिया छोड़ दिया, मिक्स कर दिया छोड़ दिया. अगर मिक्स नहीं करेंगे तो फंगस लग जाएगी ना. तो टू अवॉइड द फंगस मतलब दिन में 2-4 बार तो उसको भावना टाइप में मिक्स करना ही है. नेक्स्ट, मधुघृत आडकाभ्याम द्वाभ्याम एकी. तो मधुघृत आडकाभ्याम तो आम्लकी का चूर्ण साथ साथ खाने के लिए क्या चाहिए? मधु और घृत. आडकाभ्याम द्वाभ्याम तो कितना? 2 आडक मधु और 2 आडक घी. ठीक है, द्वाभ्याम एकी. तो आम्लकी का चूर्ण किससे खा रहे हैं? मधु और घी से, जो आज तक हम खाते आए हैं. आगे क्या करना है? एक ही कीर्तम मिक्स कर दो, एक जैसा बना लो. अष्टभाग पिपीलिकम तो आडक का जो 1/8 है, अगर आडक की यूनिट x है तो x/8. तो अष्टभाग पिपीलिकम तो आडक की जो भी यूनिट है उसका 1/8 पोर्शन क्या लेना है? पिपली का पाउडर. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. शर्करा चतुर्भाग संप्रयुक्तम. तो शर्करा का जो पोर्शन है वो कितना लेना है? चतुर्भाग. देयर आर द 2 टर्म्स, वन इज चतुर्गुणम एंड अदर इज द चतुर्भाग. ठीक है, तो चतुर्भाग और एंड अदर इज चतुर्गुणम. तो चतुर्भाग का मतलब क्या है कि चतुर्गुणम मतलब 4 टाइम्स, चतुर्भाग मतलब 1/4. तो आप समझ लीजिए चतुर्गुणम मतलब 4 टाइम्स, चतुर्भाग मतलब 1/4. तो शर्करा कितना लेना है? चतुर्भाग मतलब आडक का 1/4. तो 1/8 तो क्या लेना था? पिपली. और चीनी कितनी लेनी थी? 1/4. संप्रयुक्तम घृत भाजनस्तम एक भाजन, एक बर्तन जिसमें घी लगाया हुआ है. प्रावृषि भस्मरासो तो प्रावृत ऋतु में भस्म भूसे के ढेर में रख देना है. निदध्याद तद वर्षांते और जब वर्षा ऋतु प्रावृत ऋतु चली जाएगी तो वर्षा के अंत में, वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद 7वें पथ्यासी प्रयोजेत. तो उसको निकालो और अपने हिसाब से कितना आपको पथ्य है उसके हिसाब से उसका आप प्रयोज में लाओ. अस्य प्रयोगात इसके प्रयोग से वर्ष शतम 100 वर्ष तक. अजरम आयु बिना बुढ़ापे के आयु तिष्ठति मतलब आपकी आयु मेंटेन रहेगी. समानम पूर्णवेन और जो भी कुछ रसायन के फायदे बताए हैं वो सारे रसायन के फायदे भी एप्लीकेबल होंगे. तो रसायन का नाम क्या है? आम्लकी चूर्ण. क्या नाम है? आम्लकी चूर्ण. तो आम्लकी चूर्ण जैसे मैंने पहले ही बोला था, जो आम्लक रसायन था वो तो अव्यय आम्लकी अध्याय में दिया था. लेकिन जो जितने भी आम्लकी घी, आम्लकी अम्लेह, एक अपर आम्लकी अम्लेह मिलेगा, आम्लकी चूर्ण है, ये सब प्राणकामी अध्याय में. दिस इज द पॉइंट टू रिमेंबर. तो आम्लकी चूर्ण के बारे में सिंपल सी बात है, चूर्ण है तो चूर्ण तो हो गई, अंडरस्टूड है. तो चूर्ण कितना है? 1 आरक. लेकिन उस चूर्ण के साथ हमने क्या किया? 21 डेज तक 1000 आम्लकी का जूस उसमें मिलाया. उसके बाद आपने उसमें क्या किया? क्योंकि आपने 1 आड़क आम्लकी का चूर्ण लिया था तो आपने उसके 2 टाइम्स आपने घृत और मधु ले लिया. घी और शहद हम मिलाते हैं तो आपने मधु और घृत ले लिया. तो पाउडर को किससे खाते हैं हम? घी मतलब मलाई से या घी से, शहद से खानी है तो आपने घी और मधु ले लिया. ठीक है, अब पॉइंट क्या याद रखना है? 2 चीज़ें और ऐड करनी थी, एक पिपली और एक चीनी. तो पिपली कितनी करनी थी? 1/8. और शर्करा कितनी करनी थी? 1/4. तो आम्लकी का चूर्ण 1 आड़क. सिंपल. आम्लकी का चूर्ण कितना? 1 आड़क. उसके साथ हमने क्या किया? 1000 आंवले का स्वरस निकाला और आम्लकी के चूर्ण में डिप किया और 21 डेज तक उसको मतलब मिक्स करते रहना है. ठीक है, उसके बाद 21 डेज के बाद उसमें आपने क्या मिलाना है? अगर वो 1 आड़क था तो मधु और घी मिलाना है 2 आड़क. सिंपल. उसके बाद उसमें 2 चीज़ें और मिलानी थी, एक पिपली और दूसरी चीज़ जो हमें मिलानी है दैट इज शर्करा. पिपली 1/8, शर्करा 1/4.
ठीक है। सारा मिला के अच्छे से बर्तन में घी लगा के भूसे के ढेर में गाड़ना है। लेकिन कब गाड़ना है, दिस इज़ द पॉइंट, द क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम, पीजी क्वेश्चन, कि कब गाड़ना है और कब निकालना है। प्रावट ऋतु के प्रारंभ में गाड़ना है और वर्षा के अंत में निकालना है। तो आम्लकी चूर्ण का रसायन जब प्रयोग किया जाता है तो उसका प्रयोग कौन से मंथ में किया जाता है, दैट इज वर्षा ऋतु के बाद। तो वर्षा ऋतु के बाद, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू हाईलाइट इन योर बुक कि वर्षांते। तो आम्लकी चूर्ण का प्रयोजन किस में बताया है कि वर्षांते, वर्षा जब निकल जाए, वर्षा के बाद आपको उस भूसे के ढेर से बाहर निकालना है और आपको उस रसायन का प्रयोग अपनी सातव्य के हिसाब से फॉलो अप करना है। फायदे वही हैं जो आम्लकी चूर्ण, आम्लकी घृत, आम्ल अवलेह के थे, वही सारे फायदे इसके हैं। ठीक है, फाइन। तो दिस इज आम्लकी चूर्ण। अब हम पढ़ेंगे बिडंग अवलेह, सेकंड रसायन जो अब आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज बिडंग अवलेह। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन एक बार पढ़ना तो बनता ही है ना। तो बिडंग अवलेह, श्लोक क्या कहता है, बिडंग तंडुल चूर्ण नाम आडकम आडकम, है ना। बिडंग तंडुल चूर्ण, बिडंग तंडुल, बिडंग के जो बीज हैं उसका जो चूर्ण है वो कितना, 1 आडकम। ठीक है। आडकम पिपली तंडुल नाम, और जो पिपली है उसके कितने, वो भी 1 आडकम। तो अवलेह का नाम क्या है, बिडंग अवलेह। तो नेचुरल सी बात है, बिडंग है तो बिडंग तो होने ही वाला है। और पिपली, हाँ पिपली के बारे में बताना भूल गया, आगे भी बताऊंगा कि पिपली एक बहुत अच्छे कैटेलाइजर का काम करती है। ठीक है। तो कैटलिस्ट आपकी बॉडी में क्या करते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देना बिना उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए, ये तो करते हैं ना कैटलिस्ट। तो इन द सेम वे जो पिपली का चूर्ण है वो आपकी बॉडी में कैटलिस्ट का काम करता है, आप हमेशा याद रखिए। अभी आपने सुना कोविड-19 आया है, कोविड-19 में हरिद्रा का प्रयोग बहुत ज़्यादा उत्तम बताया है कि आप हल्दी खाओ, दूध के साथ खाओ, कच्ची हल्दी खाओ, ये करो वो करो, लेकिन हल्दी के साथ पिपली भी ऐड करो। पिपली किसका काम करेगी, कैटलिस्ट का। तो जो हल्दी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है, ये डाटा साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हो चुका है कि पिपली जो होती है वो हरिद्रा असत किसका, अदरक का भी। तो पिपली एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, चीज़ों का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, चीज़ों की वर्किंग पोटेंसी बढ़ा देती है। तो पिपली का यूज़ जो कैटलिस्ट जो हमने केमिस्ट्री में पढ़े थे ना, तो द सेम कैटलिस्ट आप अपने मन में रखिए कि पिपली का काम है। जिस चीज़ के साथ जोड़ोगे उस चीज़ का वो एक्शन इन्हेंस कर देगी, एब्जॉर्प्शन, एक्शन, ठीक है, पोटेंसी, वो सब इन्हेंस कर देती है। तो बिडंग तंडुल, तो बिडंग के बीज का चूर्ण लेना था कितना, आडकम। पिपली तंडुल वो कितना लेना था, आडकम। ठीक है। देन अध्यार्ध आडकम सितोपलाया, और साथ में सितोपला कितनी लेनी है, अध्यार्ध आडकम। ठीक है। मतलब 1.5 आडक। साथ में क्या लेना है, सर्पी, तेल, मधु, कितना, आड के। तो 6 चीज़ें हो गई। मतलब आप सब रसायन के साथ एक चीज़ तो ले ही रहे थे जो आपको कॉमन है, वो क्या, सर्पी और मधु। मतलब घी और हनी तो आप सब में ऐड ही कर रहे थे कि नहीं। बिडंग अवलेह में आप क्या ऐड किया, बिडंग 1 आडक, पिपली 1 आडक, सीतोपला 1.5 आडक, साथ में आपने क्या ऐड कर दिया, तेल। तो 6 चीज़ें हो गई। पहली बिडंग कितनी, 1 आडक। दूसरी पिपली कितनी, 1 आडक। तीसरी सीतोपला कितनी, 1.5 आडक। 3 चीज़ें और हो गई, मधु, घी, तेल। तो मधु, घी, तेल कितना, 1 आडक। षड्भीर एकीकृतम, तो षड्वी ये 6 चीज़ें हैं, एकीकृतम इनको एक साथ ले लो। घृतभाजनस्तम, और एक बर्तन जिसमें आपने घी लगाया हुआ है। प्राविष्टि भस्म आशीविति, और उसमें जो है प्राविष्ट ऋतु में भस्म आविषि मतलब भूसे में आप गाड़ दो। सर्व समाने पूर्वेण यावदासी, और जैसे मतलब पहले रसायन के फायदे बताए गए थे वही सारे रसायन इसके हैं। तो बिडंग अवलेह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, बट स्टिल बिडंग अवलेह जब भी कभी आए तो आपके दिमाग में 6 चीज़ों से बनने वाला रसायन बिडंग अवलेह था। सिंपल, एक बिडंग, एक पिपली, एक शर्करा। तो बिडंग 1 आडक, पिपली 1 आडक, शर्करा 1.5 आडक, साथ में आपने मधु, घी और तेल जोड़ा था, कितना, 1 आडक। इन 6 चीज़ों को मिला के एक साथ आपने रख दिया था और आपका बिडंग अवलेह रेडी है। इसके फायदे वही होते हैं जो पुराने रसायनों के फायदे हैं। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, दिस व्हाट आई एम नॉट फोकसिंग। नेक्स्ट रसायन हम पढ़ते हैं अपर आम्लकी अवलेह। तो अपर आम्लकी अवलेह बुक में क्या लिखा है, इथोक्त गुणा नाम आम्ल का नाम, इथोक्त गुणा नाम आम्ल का नाम। तो जो आगे पहले हमने आम्लकी के गुणों के बारे में बताया था कि आम्लकी रस गुण वीर्य विपाक से उत्पन्न होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, तो वो वही आम्लकी कितनी लेनी है, सहस्र
1000 कितनी, सहस्र, सहस्र आर्द्रपला सहस्र आम्लकी कितनी लेनी है, 1000 यथोक्त गुणा नाम आम्लकी। तो उपरोक्त जो इससे पहले हम आम्लकी के गुणों के बारे में बता चुके हैं वही आम्लकी 1000 नग लेनी है। ठीक है। आर्द्र पलास द्रोणिया, तो आर्द्र मतलब गीला, पलास एक लकड़ी वृक्ष का नाम है, तो पलास की लकड़ी की द्रोणी मतलब एक बर्तन टाइप का बनाना है। सा पिधानाया, पिधानाया क्या मतलब ढक्कन, तो उस बर्तन का आपको ढक्कन भी बनाना है। ठीक है। उससे क्या होगा, बाष्पम अनुद्वम अंतर्मारण्य, और ताकि उसकी जो भाप है वो बाहर ना निकले और उसकी भाप अंदर ही रहे। तो आपने 1000 आम्लकी लेनी थी, 1000 आम्लकी के फल लेने थे, और गीली पलास का आपने एक द्रोणी बनानी थी, उसका आपने पिधानक भी बनाना था, और ये याद रखना था कि पिधानक इतना सुटेबल हो कि उसकी जो भाप है, उसकी जो गैस है वो बाहर ना निकले। गौमया अग्नि भी स्वेदेत, और उसके बाद क्या करना है, आपने गौमय कंडों में आगी लगानी है, और उसके ऊपर आपको वो रख देना है क्या, द्रोणी, जो किसकी बनी थी, गीली पलास की लकड़ी की, उसमें आंवले डालने और रख देना है। स्वेदेत गरम करना है, आगी पे रखना है। तानी सुसिन्नम, तो उसकी वजह से क्या होगा, आंवले सुसिन्न हो जाएंगे, फोमेंट हो जाएंगे आंवले, मतलब फोमेंटेशन से मोमो बनाते हैं ना, मोमो सुन्न हो जाते हैं, तो इन द सेम वे कि आंवलकी जो है वो सुसिन्न हो जाएंगी। देन सीतान, उसके बाद ठंडा करिए। उद्धृतम, उसके बाद उसको निकाल लीजिए, और कुलक आन्योपिथन ढकेन, और उसके बाद जो है आंवले को निकाल के ठंडा कर लें, बीज निकाल लें, गूदा पीस लें, ये सब पाउडर बना लें। ठीक है। रे से अलग अलग कर लें। तो सिंपल सी बात, अभी तक आपने 2 लाइनों में क्या पढ़ा कि आंवला की लेनी थी आपने कितनी, 1000। 1000 कौन सी आंवला की लेनी थी, जो पहले हम बता चुके हैं कि मतलब रसगुण वीर्य विपाक से उत्पन्न हो, मतलब काल के हिसाब से पैदा हुई हो, मतलब जो क्वालिटीज़ हम पहले बताए हैं वैसी 1000 आंवला की ले लीजिए। और आपको ये याद रखना है कि पलास की द्रोणी बनानी है, गीले पलास की लकड़ी की, और गीले पलास की लकड़ी की द्रोणी बना के उसका ढक्कन भी बनाना है। ढक्कन ऐसा होना चाहिए कि भाप ना निकले। उसको आपने गौमय की अग्नि पे रखा, चूल्हे पे रखा, और उसकी वजह से उसमें आगी लगाई, और उसमें हमने आंवले रख दिए ताकि आंवले सुसिन्न हो जाएं। फिर आंवले आपने निकाले, गुठली फेंकी, और आंवले को चलनी पे कस के उसके रेसे फेंक दिए, और आंवले की का गूदा आपके पास है। ठीक है। कितने आमलकी का गूदा है आपके पास, 1000 आमलकी का। देन पिपली चूर्ण नाम आड़केंचा, और साथ में क्या जोड़ना है, पिपली का चूर्ण, क्या जोड़ना है, पिपली का चूर्ण, पिपली चूर्ण नाम आड़केंचा, पिपली का चूर्ण हाथ में जोड़ना है, कितना, आड़केन, 1 आड़क। ठीक है। पिपली का चूर्ण 1 आड़क। बिडंग तंडुल चूर्ण नाम अधर्धेन आड़केन, साथ में बिडंग का चूर्ण कितना जोड़ना है आपको, साथ में 1 आड़क बिडंग का चूर्ण जोड़ना है। तो पिपली और बिडंग, जो बिडंग अवले में भी थे, पिपली और बिडंग, साथ में वहाँ क्या थी, साथ में वहाँ शर्करा थी, तो यहाँ पे भी शर्करा जोड़नी है, कितनी, तो आपने 4 अर्धर्देन आड़किन शर्करा आया, तो आपने शर्करा जोड़नी है, कितनी, 1.5 आड़क। पिपली चूर्ण आड़केन बिडंग तंडुल चूर्ण नाम, तो आपने पिपली का आड़केन पिपली चूर्ण मतलब पिपली का चूर्ण 1 आड़क था, बिडंग का चूर्ण 1 आड़क था, और शर्करा थी कितनी, 1.5 आड़क, जो अभी तक हम देख रहे थे बिडंग अवले में, सेम ऐसी। शर्कराया द्वाभ्यम, शर्कराया नेक्स्ट, द्वाभ्यम द्वाभ्यम आड़काभ्याम तेलस्य मधुना सर्पिषम सुयुज्य। उसके अलावा आपको क्या करना है, तेल मधु सर्परा, तेल मधु और घी, तेल मधु और घी, कितना, 2 आड़क, तेल मधु और घी। तो सब कुछ वही है जो बिडंग अवले में था। साथ में एक्स्ट्रा चीज़ हमने क्या जोड़ी है, हमने जो एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ी है दैट इज़ आमलकी शून्य किए थे पलास की द्रोणी में, है ना। आप देखिए बिडंग भी है, पिपली भी है, चीनी भी है, मधु, घी और तेल भी है कि नहीं। साथ में आपने क्या जोड़ दिया था, बस 1000 आमलकी। इन सबको एक साथ मिला के सर्पिसा सुयोज्यम, सुचो साफ सुथरे, दृढ़े मजबूत, घृत भाविते मतलब घी से आलेप किए हुए, कुंभे घड़े में, स्थापित 21 रात्रिम 21 डेज, रात्रि के लिए 21 दिन के लिए आप उसको घड़े में बंद करके रख दो। अतः ऊर्ध्व प्रयोग गया, उसके बाद प्रयोग करो। इसके फायदे वही होते हैं जो आम्लकी रसायन के प्रयोग बताए गए हैं। तो अपर आम्लकी अवलेह, क्योंकि बिडंग अवलेह के बाद आया है कौन, अपर आम्लकी अवलेह। तो जो बिडंग अवलेह की चीज़ थी, बिडंग अवलेह क्या था, बिडंग था, पिपली थी, शर्करा थी,
और घी तेल मधु था। तो इसमें भी बिडंग है, पिपली है, शर्करा है, घी तेल मधु है, साथ में 1000 आंवले हैं जो पलास की लकड़ी के साथ। इसमें क्वेश्चन जो पीजी में आ सकता है, दैट कैन कम एक स्पेशल क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा रसायन है जिसमें आर्द्र पलास की द्रोणी का प्रयोग बताया है। तो आर्द्र पलास की द्रोणी का जो प्रयोग बताया है वो अपर आम्लकी अवलेह में बताया है। दिस पॉइंट आप साथ साथ हाईलाइट करिए, ठीक है। ठीक है, अब हम आज का पढ़ते हैं एक लास्ट टॉपिक, दैट इज़ नागबला रसायन। तो नागबला रसायन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। लेकिन इस रसायन में 2 खास बातें याद रखनी है। क्या, जो क्वेश्चन पीजी में भी आता है, नागबला रसायन जो है, नागबला को जब तोड़ते हैं वो कौन से महीने में तोड़ते हैं। तो तपसी तपस्वे व मासी, तपसी तपस्वे व मासी शुचि, हाँ, तपस्वे व मासी शुचि, मतलब जो आपको जोड़ आमलकी के नॉट आमलकी, नागबला को जो तोड़ना है वो किस में छोड़ना है, तपसी या सूची, मतलब माघ या फागुन के महीने में आपको तोड़ना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, इसकी डोज क्या है, दैट इज अक्षमात्रम। तो अक्षमात्र मतलब इसकी जो डोज है 1 कर्स, 1 पल या 1 अक्षमात्रम, दैट इज द डोज। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, इसको किस रूप में प्रयोग करते हैं, इसको कल्क के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, किसके रूप में प्रयोग करते हैं, इसको कल्क के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे नागबला रसायन में से। ग्रेगा हिस्टुला आपको सेकंड ईयर का याद होगा, इसका लैटिन नेम। और इसमें क्या याद रखना है, इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि कौन से महीने में इकट्ठा करना है इसको माघ या फागुन, तपसी सूची, ठीक है, माघ या फागुन में इकट्ठा करना है। दूसरी चीज़, इसकी डोज कितनी है, अक्षमात्रम, तो जो क्लासिकल चरक संहिता में डोज है दैट इज अक्षमात्रम। तीसरी चीज़ कि इसको किस फॉर्म में यूज़ करना है, कल्क के रूप में यूज़ करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बट इसी को आप एलोरेट कैसे करेंगे, कलेक्शन ऑफ द नागबला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कलेक्शन के लिए वहाँ जहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल हो, जहाँ पे हिंसक जीव जंतु ना रहते हों, जहाँ आसपास शमशान ना हो, जहाँ आसपास जंगल ना हो, रेगिस्तान ना हो, दीमक ना लगी हो, ऋतु के अनुसार हो, रसगुण वीर्य विभाग संपन्न हो, कटा फटा टूटा फूटा ना हो, उस तरह के आपको नागबली का प्रयोग, नागबला का मूल को आपको कलेक्ट करना है। तो कलेक्शन ऑफ द नागबला, दैट इज़ एक, मतलब जब नागबला का क्वेश्चन आएगा, नागबला रसायन इन द एग्जाम, तो आपको जो हाईलाइट करना है 3 चीज़ें उसमें सिर्फ याद रखनी है। एक क्या कि किस ऋतु में आपको लेना है, तपसी सूची मतलब माघ फागुन में, इसकी डोज अक्षमात्रम, और इसकी प्रयोग फॉर्म दैट इज कल्क फॉर्म। तो नागबला का मूल प्रयोग कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट। और इसी को आपको रेबिट कर देना है कि कलेक्शन, आसपास जो है रेगिस्तान ना हो, आसपास शमशान ना हो, दीमक ना लगी हो, काली अच्छी मिट्टी हो, उपजाऊ मिट्टी हो, और मतलब आबादी वाला एरिया हो, और वो धूप वायु जल के यथाकाल से डेवलप हुई हो, अकाल ना लेनी है आपको। और इस तरह से नागबला की जड़ लेनी है। नागबला की जड़ कौन से महीने में लेनी है, दैट इज़ माघ और फागुन में, ठीक है। और उसके बाद आपको धो के सिल से पीस के उसकी कल्क बना लेनी है, एंड दैट कल्क शुड बी यूज इन द अमाउंट ऑफ दैट इज़ 1 अक्षम, दैट इज अक्षमात्रम, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज व्हाट नागबला रसायन। उसके बाद आएगा 19 बलादी रसायन, दैट इज आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। नागबला रसायन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट उसके बाद जो आएगा भल्ला तक क्षीर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा भल्ला तक क्षीर, वो बहुत एग्जाम में आता है क्वेश्चन। चरक उत्तरार्ध में नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर में रसायन काय चिकित्सा में जरूर आएगा। तो भल्ला तक क्षीर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। तो कल हम वो पढ़ेंगे। तब तक आज आप एक शॉर्ट रिवीजन लीजिए। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चरक की प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। और तब तक आप बने रहिए, चरक संहिता पढ़ते रहिए, क्योंकि आयुर्वेद के विद्वान चरक नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। इज इट और नॉट? थैंक यू।